हाँ जी, पढ़ना शुरू करते हैं आज। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग भाई? इसके पहले कैश बुक करवा दिया था मैंने, जिसमें कैश बुक डबल कॉलम डिस्काउंट वाला बताया था। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सेम है, आप लोगों को खुद से करना था। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करा है कि हाँ सर मैंने क्वेश्चंस कर लिया है। तो भाई आप लोग भी कमेंट कर दिया करो या फिर ऐप डाउनलोड करके वहां पे चैट ऑप्शन में बता सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। किताब का नाम राठी है, एमपी बोर्ड के लिए ये पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं भाई, आप हिंदी में भी समझ में तो आ ही रहा है, वैसे भी अंग्रेजी में ही सारी चीजें लिखते हैं, मैं हिंदी में भी तो समझा ही रहा हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ओके, मैं इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आपको इतना सपोर्ट तो करना बनता है, ठीक है। तो आपसे बस यही सपोर्ट मांग रहा हूं मैं। चलिए, हमें बताना है कैश बुक, वो भी कौन सी? 3 कॉलम, ठीक है। अब ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? क्या ये कोई कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है, पहले समझ लो भाई। एक कैश का कॉलम हो जाएगा, एक बैंक का हो जाएगा, तो ये दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक डिस्काउंट का आ जाएगा, तो अलग अलग सभी पढ़ चुके हैं सर। अब सबको एक साथ करना है, बस यही है, तो कोई कठिन काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आने के पहले अब हमें ना सबसे इसमें मेहनत का काम जो है वो कॉलम खींचना है। मैं सही बता रहा हूँ, ये कॉलम खींचना ना विदाउट स्केल प्रॉब्लम तो होती है। तो मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के 2 या 3 क्वेश्चन करवा दूंगा। क्या ये पेपर में आएगा? नहीं आएगा। पेपर में डबल कॉलम आएगा, ठीक है ना, कैश और बैंक वाला, जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो पहला कॉलम ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। हम थोड़ा सा मेहनत कॉलम के लिए कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, लो भाई, पहला कॉलम कैश का, छोटे छोटे बन रहे हैं यार। फिर डिस्काउंट का, कुछ भी ले लो, फिर बैंक का, फिर पर्टिकुलर्स, और 3 कॉलम कैश, जगह खूब बच गई है, बैंक और डिस्काउंट। चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ये कैश होगा, ये बैंक होगा, ये डिस्काउंट होगा। आप पूरा लिखना, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स और ये कैश होगा, ये बैंक होगा और ये डिस्काउंट होगा। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 1 अक्टूबर 2016 को, किताब 2024-25 की है, लेकिन यहाँ पर डेट चेंज नहीं करा है, मतलब पुराने क्वेश्चन ही है। तो आ जाओ भाई, 1 अक्टूबर 2016 को डेबिट में अच्छा सर डेट कहाँ लिखेंगे? आप कहेंगे सर आपने गलत कॉलम बना दिया है, सर आपने डेट वाला कॉलम तो बनाया ही नहीं है। सही बोल रहे हो। तो लो भाई, पहला कॉलम डेट का हो जाएगा, बना लेना यार यहाँ पे, ठीक है। और डेट लिखने की जगह तो नहीं बच रही मेरे पास में। चलो, विदाउट राइटिंग डेट मैं करूंगा। फिर भी 1 तारीख की बात है। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। सर बैलेंस तो 12,000 कैश का है, 3,000 रुपए बैंक का है, तो 12,000 यहाँ और 3,000 रुपए बैंक के डेबिट में। सर फिर 8 अक्टूबर को बैंक में 1,500 रुपए जमा किए हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन भी दिखाओ, तो ये लो देख लो क्वेश्चन। 8 अक्टूबर को कितने रुपए जमा किया है आपने? डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,500 रुपए। तो ये मैं आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पर बराबर डिस्प्ले करवाऊंगा। क्लियर हो गया ना? ओके। तो 1,500 रुपए बैंक में जमा किए हैं, तो सर यहाँ पर तो कॉन्ट्रा एंट्री होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। 1,500 रुपए जमा किया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम होगा। कम होगा तो मतलब कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। तो एंट्री करते हैं, आइए 8 तारीख को। तो 8 अक्टूबर को आ जाओ भाई, यहाँ पर टू कैश लिखो। टू कैश यहाँ कॉन्ट्रा, और बैंक का बैलेंस बढ़ा दो। कितने रुपए? सर 1,500 रुपए जमा किया है। फिर 8 तारीख को ही यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखो और कैश का बैलेंस कम कर दो। सी फॉर कॉन्ट्रा, कैश कम होगा 1,500 रुपए। क्लियर हो गया ना? ओके सर।
फिर भाई गुड्स सोल्ड फॉर कैश 2400 रुपए का 12 तारीख को बेचा है, तो टू सेल्स कैश आया हमारे पास सर 2400 रुपए। फिर बैंक से सर 800 रुपए 18 तारीख को निकाले हैं, तो यहां पर आओ सबसे पहले बाय कैश लिखो, सी फॉर कॉन्ट्रा, और बैंक का बैलेंस कम कर दो 800 रुपए। फिर यही 18 तारीख को यहां पर लिखो टू बैंक, और कैश कॉलम में लिख दो कितने रुपए 800। अरे जो निकाले तो भाई कैश बढ़ गया ना। ओके। फिर सर 22 तारीख को कैश मिला है और उसको डिस्काउंट दिया है, तो सर आपने कहा था जहां कैश लिखेंगे वहीं डिस्काउंट आएगा, और किससे मिला है? सुभाष से। तो टू सुभाष कितने रुपए मिले हैं सर? 490 रुपए, और 10 रुपए डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर सर सैलरी और रेंट पे कर दिया 31 तारीख को, ये लो। कॉलम मैंने अच्छे से नहीं खींचा था, आई एम सॉरी, बट कोई दिक्कत नहीं है। बाय सैलरी और बाय रेंट। सर दोनों कैश पेमेंट में लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल कैश पेमेंट में लिखेंगे, 350 रुपए और 140 रुपए। अब क्या करना है? बैलेंसिंग करना है तीनों का। डिस्काउंट का टोटल नहीं करते हैं, मतलब बैलेंस नहीं निकालते हैं, जहां जितना हो वही लिख देंगे, इधर 10 इधर 0 निल, ठीक है ना। अब देखो जरा कैश का टोटल, तो कैश के क्रेडिट साइड का टोटल कम है, डेबिट का ज्यादा है, तो कैश का 12,000 तो ओपनिंग बैलेंस था, तो 12 2 14। अरे यार ये क्या चक्कर है भाई, टोटल कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है। तो 12,000 प्लस 2400 प्लस 800 प्लस 490। सर डेबिट का टोटल 15,690 आ रहा है। इस 15,690 रुपए को क्रेडिट में लिख दो और डेबिट की सारी चीजें घटा दो। 1500 घटाना है, ठीक है। क्या क्या घटाना है? पहले 1500 घटाना है, फिर 350 घटाना है, फिर 140 घटाना है, तो 13,700 रुपए का आंसर आएगा। 13,700, ये जो आंसर आएगा ना, इसको किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी, ठीक है ना। फिर देखो जरा अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस बीडी भी लिखना है, कैश में 13,700, ये भी मैंने सिखाया था। तो सर कैश का तो हो गया, बैंक का बताओ। तो बैंक का टोटल 4500 रुपए आ रहा है, 4500 रुपए में आपको 800 रुपए घटा देना है, तो बैंक का बैलेंस 3700 आएगा, यहाँ उतार दो, दैट्स इट। डिस्काउंट का टोटल 10 रुपए डेबिट में। अच्छा, डेबिट में जो डिस्काउंट होता है उसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड, मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, और जो डिस्काउंट क्रेडिट में होता है उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, सर सॉरी 15 पर। तो चलो 15 कर लेते हैं। वही कहानी है सर, यहाँ पर भी ट्रिपल कॉलम का कैश बुक बनाना है। सर ये तो हम लोग खुद ही कर लेंगे। नहीं सर ये हम कर लेंगे, आप मत करवाओ। आप यही सोच रहे हो ना, लेकिन नहीं, मैं इसको करवाऊंगा, क्योंकि मुझे अब खुद मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन कर लिया तो मजा आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करूंगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो कॉलम सही से बने नहीं थे, तो अब इस बार मैं सही से कॉलम बनाऊंगा। थोड़ा तिरछा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा पेपर नहीं है, अब आपका पेपर है। पिछली बार डेट का कॉलम नहीं बनाया था, तो इस बार भी डेट का कॉलम बनाएंगे। पिछली बार पर्टिकुलर थोड़ा छोटा बनाया था, थोड़ा बड़ा करेंगे। फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम, और डिस्काउंट वाला कॉलम बिल्कुल छोटा कर देंगे, ये लो, ठीक है। अगेन फिर थोड़ा सा डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स को थोड़ा बड़ा करेंगे, और फिर कैश का कॉलम आ जाएगा, फिर बैंक का कॉलम आएगा, और डिस्काउंट के लिए खूब जगह बची है। तो मैं अगला क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्योंकि अब मुझे कॉलम बनाने में बिल्कुल मजा आ रहा है। चलो जरा यहाँ पर आ जाओ, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश और बैंक और डिस्काउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, तो ये लो कैश, ये लो बैंक, और ये लो डिस्काउंट। खूब जगह है तो अगली बार और करेंगे। दिस इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। ऊपर यहाँ पर लिख दो भाई कैश बुक, ठीक है। कुछ लोग ऊपर ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी लिखते हैं, चाहो तो लिख लेना। 3 कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कहानी शुरू होती है सर 1 मार्च को।
सर यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए का बैलेंस है सर? कैश में 1200 रुपए और सर बैंक में है 10,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। सर 5 मार्च को प्रकाश से कैश मिला है, 5 मार्च को आओ जरा टू में नाम लिखेंगे प्रकाश का, ठीक है। कितना सर? 1980 रुपए का कैश मिला है सर, 20 रुपए डिस्काउंट में है और आपने बताया था सर कि जहां कैश लिखेंगे वहीं डिस्काउंट भी लिखेंगे, मैंने सही बताया था। अब जरा ध्यान से देखो, 8 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000। तो 8 मार्च को अजय से चेक मिला और उसको हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो टू अजय और बैंक में आ जाएगा कितने रुपए सर? ये आएगा 1000 रुपए का। क्लियर हो गया? ओके। सर 12 मार्च को स्टेशनरी खरीदा है, तो सर ये बताइए इसने कैसा पेमेंट करा होगा? तो पहले लिख दो जरा बाय स्टेशनरी। भाई इसने कैश पेमेंट ही करा होगा, क्यों? क्योंकि इसने फोन पे गूगल पे चलाता नहीं था होगा ये, है ना, इसलिए मान के चलो। अरे फोन पे गूगल पे से भी करेगा, कहीं से भी करे तो बैंक लिखा हुआ आना चाहिए। तो जब कुछ ना लिखा रहे तो इट इज अज्यूम दैट, हम ये मान के चलेंगे कि कैश पेमेंट है। सर कैश सेल्स किया है 4200 रुपए, 14 तारीख की बात है। तो आओ जरा यहाँ पर रिकॉर्ड करो टू सेल्स, कितना? 4200 रुपए। फिर आप कहेंगे सर फिर से बैंक में जमा कर दिया 700 रुपए 15 तारीख को। तो सर 15 तारीख को आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर कैश को कम करेंगे बाय बैंक के नाम से और सी फॉर कॉन्ट्रा लिखेंगे। कैश को कम करना है सर कितने रुपए? 700 रुपए, ठीक है। और यही कैश कम कर दिया, अब बैंक में लाके जमा कर दो 700 रुपए। किस नाम से? टू कैश अकाउंट के नाम से। लिए लो टू कैश, सी फॉर कॉन्ट्रा, तारीख 15 मार्च। ये कॉन्ट्रा एंट्री ही ध्यान से समझना है। क्लियर हो गया? सर राम को चेक दिया है 1100 रुपए का और उससे डिस्काउंट मिला 22 तारीख को, ये तो आसान है। यहाँ पर लिखो बाय राम। चेक कितने का दिया है सर? 2200 रुपए का, तो कैश बैंक में जाएगा और सर डिस्काउंट मिला है 15 रुपए का, तो क्रेडिट ही लिखेंगे। जिधर पेमेंट में आइटम लिखते हैं ना वहीं पर डिस्काउंट भी जाएगा। सर 900 रुपए का 27 तारीख को कैश परचेस किया है, अब बताओ कहाँ लिखेंगे? तो देखो भाई, तो लिखा है ना कैश परचेस, पैसा गया, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए? 900 रुपए। सर बैंक से 3000 रुपए निकाले हैं और आपसे ये एंट्री नहीं बनेगी सर, क्योंकि आप रट के आए नहीं हो। तो सुनो भाई, मैं रट के नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाता हूं। मैंने आपको बताया है ना कि जब भी बैंक से कॉन्ट्रा पैसे निकालेंगे तो वहां पर अमाउंट बैंक का कम करेंगे, तो बाय कैश अकाउंट लिखो। बैंक का बैलेंस सी कर दो, बैंक को कम करो कितने रुपए से? 3000 रुपए, और 3000 रुपए यही ले जाके कैश में जमा कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो कैश का बैलेंस अचानक से बढ़ जाएगा आपका 3000 रुपए, और कैश वाले यहाँ पर पर्टिकुलर्स में टू बैंक लिखेंगे और सी फॉर कॉन्ट्रा लिख देंगे। 30 मार्च की बात है, चैप्टर खत्म। चैप्टर नहीं मतलब क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस माना जाता है, ठीक है ना। तो आओ जरा बैलेंसिंग कर देते हैं। मान लो आप कैश बुक बना रहे हो और आपके कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल, कैश कॉलम का डेबिट का टोटल कम हो जाए, मतलब अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना कि आपको फिर 108 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना है, और समझ जाना कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, पागल हो गए हो। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है भाई। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आता है, समझ लेना। तो चलो पहले कैश के डेबिट का टोटल करते हैं। सर कैलकुलेटर है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। 1200 प्लस 1980 प्लस 4200। क्या आपको कैलकुलेटर अलाउड है? नहीं अलाउड है, उसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। 10,380 टोटल आ गया। क्या बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ जी, बीकॉम में मतलब ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। 10,380। क्या सीए के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है? यस अलाउड होता है, ठीक है। तो 10 और 11, इसका टोटल आएगा 11,700। चलिए दोनों का बैलेंस निकालते हैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर 10,380 में घटा दीजिए 9 7 16, तो 1800 रुपए। 10,380 में 1800 रुपए घटाएंगे
सर ये आएगा 8,580 रुपए। सर यहाँ का टोटल क्रेडिट में 11,700 आना चाहिए, तो भाई 3 दो 5,200 घटा दो, तो 11,700 में 5,200 घटाओगे तो 6,500 आएगा। आप कहेंगे नहीं सर, किताब में तो 7,600 रुपए दिया है, सर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब देखो भाई गड़बड़ क्या हो रहा है, 5,700 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देख लेता हूँ। 11,700 माइनस 5,700, सर 6,000 आ रहा है, और किताब में 7,600 दिया है। 1,600 रुपए का कोई अमाउंट है नहीं है, 800 रुपए का कोई अमाउंट है नहीं है। तो भाई क्या हो गया, बैंक वाले चक्कर में 10,000, 1,000 और 10,000, 11,000 और 700, सही तो है यार। अजय वाला अमाउंट कितना था, कुछ गड़बड़ हो गया है शायद, अमाउंट अमाउंट में कहीं गड़बड़ होगा क्या। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश सेल्स 4,200 की थी, सही है यार। फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 700, तो 700 बैंक में बढ़ाया, कैश से कम किया, सही है। सर क्या हो गया, बैंक से 3,000 रुपए जो निकाले थे आपने ना, कैश में बढ़ाया बैंक में घटाया, सही तो कर रहा हूं मैं। तो ये 7,600 कहाँ से आया बैंक का बैलेंस, फिर से चेक करते हैं। 11,700 माइनस कर दो 3,000 माइनस कर दो 2,200, तो 6,500 आ रहा है, जबकि इनका 7,600 रुपए आ रहा है। 1,100 रुपए का एक ट्रांजेक्शन मिल गया सर। कहाँ मिला, चेक गिवन टू राम, डिस्काउंट 15 रुपए, तो ये 2,200 रुपए लिखा गया है भाई, इसका 1,100 रुपए हो गया। ठीक है ना, आंसर मिल चुका है। पता नहीं 2,200 कहाँ से लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो गलती भी मैं करूंगा तो ढूंढूंगा भी तो मैं ही। चलो जरा, तो यहाँ पर 11,700 में दोनों को घटा देंगे, फाइनली 7,600 रुपए आंसर आ जाएगा। वो यहाँ लिखाएगा, जगह कम है एडजस्ट कर लेना। डिस्काउंट का सिर्फ टोटल करते हैं, उसकी कोई भी बैलेंसिंग नहीं करते हैं। तो चलिए सर, ये हो चुका है 15वां क्वेश्चन। अब सर 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन आप हमको होमवर्क दे दो। तो एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, एक करवा देता हूं मैं। कौन सा करवा दूं, देखो क्योंकि आगे ना बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16। ओवरड्राफ्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम ही है, बस बैंक को किधर लिख देना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो आओ जरा यहाँ पर, कैश बुक बनानी है हमें। ओवरड्राफ्ट वाले हमने क्वेश्चन पहले भी करे थे, है ना। बैलेंस को क्रेडिट लिख देना है, बाकी क्या चीजें हैं, बाकी सब सेम है। आप कहेंगे नहीं सर, आपने वहां कहाँ लिखवाया था। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बैंक का बैलेंस 5700 रुपए क्रेडिट लिखा है, उसमें देखो ना बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, तो हम तो पहले भी कर चुके हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हमें फिर से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। एक बार हम अच्छे से कॉलम ड्रॉ करते हैं, और इस बार ट्रिपल कैश बुक का परफेक्ट कॉलम ड्रॉ होगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है स्पेस कहाँ कितना है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो जरा, मतलब अब खूब स्पेस दूंगा मैं, और ज्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं है। यहां से शुरू करते हैं। पहले डेट का कॉलम दे दो जरा खूब सारा, ये लो भाई, इतने में डेट आ जाएगी। सर पर्टिकुलर्स के लिए खूब जगह दे दो, ये लो। फिर सर कैश के लिए भी थोड़ा ज्यादा जगह कर दो, और बैंक के लिए भी थोड़ा ज्यादा जगह कर दो। और सर डिस्काउंट वाला कॉलम छोटा रखना, ये लो। उसके बाद सर यहाँ पर डेट आ जाएगा, खूब जगह अभी भी बच रही है। ये पर्टिकुलर्स, और ये कैश, और ये बैंक, और ये डिस्काउंट। तो क्या ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, सबसे बोरिंग टॉपिक है, मतलब बोरिंग ही है, बड़े बड़े कॉलम बनाओ। तो चलो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक और डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट होते हैं। 1 जनवरी को बैलेंस दिया हुआ है, तो एक एक को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब कुछ नहीं बोले, कैश तो हमेशा डेबिट में ही आता है, बैलेंस 18,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है ना। 1 जनवरी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, सर बैंक का बैलेंस दिया है 6,000 रुपए,
तो बस यही ओवरड्राफ्ट में करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब फिर आपको कैश और बैंक वाली डबल कॉलम कैश बुक में प्रॉब्लम है, तो वहां उसको सही करो, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए सर, बैंक में चेक जमा किया है 12,000 रुपए को 5 जनवरी को, देखो जरा। अरे सर, कैश जमा किया है तो पहले कैश को कम करो, तो यहां लिखो बाय बैंक कितने रुपए जमा किया है। सर हमने 12,000 जमा किया, तो 12,000 से कैश को कम कर देंगे सर। फिर यही 12,000 रुपए सर यहाँ बैंक में जमा कर देंगे। सर क्या यहाँ पर कॉन्ट्रा लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। 5 जनवरी की घटना है तो यहाँ लिख दो कॉन्ट्रा, मतलब कि इधर क्रॉस ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है। फिर सर 7 जनवरी को 500 रुपए पेड बाई चेक टू अजय, और डिस्काउंट है, तो मतलब 7 जनवरी को हमने अजय को चेक दिया है, तो बाय अजय, और अजय को चेक दिया है 7 जनवरी को, तो 500 रुपए यहां जाएगा, और डिस्काउंट में कितना जाएगा सर? सर डिस्काउंट में जाएगा 50 रुपए। क्लियर हो गया। फिर 840 रुपए का बलराम से चेक मिला है, और उसको हमने क्या किया पता नहीं सर, क्या करें अब इसका। 60 रुपए का डिस्काउंट है, 10 जनवरी की घटना है। एक काम करो, सीधा बैंक में जमा कर दो चेक को, काहे को झंझट पाल रहे हो। टू बलराम, ठीक है, टू बलराम। सर क्या ये उचित है डायरेक्ट बैंक में जमा करना? अरे चलो मान लो उसने जमा ही कर दिया होगा, 60 रुपए यहाँ पे आएगा, ठीक है। सर 23 तारीख को बैंक से ऑफिस से यूज के लिए पैसे निकाले हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए पहले बैंक का बैलेंस को कम करो, तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, और कॉन्ट्रा लिखो, बैंक का बैलेंस कम कर दो। सर 800 रुपए निकाला है, तो बैंक का बैलेंस कम करो, और 800 रुपए से कैश बढ़ा दो। ये कैश क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टू बैंक, मतलब बैंक से पैसा आया, और यहाँ पे सी फॉर कॉन्ट्रा। 28 मार्च की बात है, जनवरी है, मार्च जनवरी है, यहाँ पे जनवरी होगी फिर, ठीक है। सर पेड सैलरी 400 बाय कैश, सर 30 जनवरी की घटना है ये, तो यहां पर आओ बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट पेमेंट करा है? सर हमने 400 पे करा है, लिख दो भाई। सर किराया दिया है चेक से 1400 रुपए, तो बैंक में लिख दो 1400 रुपए, और बाय रेंट अकाउंट। क्लियर हो गया ना? ओके। अब हमको करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना मैंने आप सभी को सिखाया है, क्या तरीका होता है। ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी के नाम से बैलेंस जाना जाता है। तो चलो, क्रेडिट में कैश का डेबिट टोटल आ रहा है 18,800 रुपए। इस 18,800 रुपए में आपको घटाना है कितने रुपए भाई? 1200 और 4 1600 रुपए घटा देना है। तो कितना बचेगा? कुछ तो गड़बड़ है सर, यहाँ पर देख लेते हैं गड़बड़ क्या है। 18,800 माइनस कर देंगे, ये 12,000 का अमाउंट है, 12,000 और माइनस 400, सर 6,400 आ रहा है। लेकिन सर किताब में 7,240 रुपए दिया है। सर 840 रुपए का कोई लफड़ा है? हाँ मैं समझ गया वो लफड़ा, तो उसको क्लियर कर देता हूं मैं। ये जो चेक मैंने बोला था ना कि भाई इसको बैंक में ही जमा कर दो, इन्होंने इसको कैश में ही रखा है अभी, ठीक है। तो अपने को भी ये नियम फॉलो कर लेना है भाई लोग, इसको आप थोड़ा सही कर लेना, सुधार लेना। आप कहोगे नहीं सर आप तो हमें नियम बताओ अच्छे से। देखो जरा, मैंने चेक वाला लफड़ा पहले ही बताया था। जब भी हमको कोई चेक मिले और उसको बैंक में जमा करने के बारे में ना बोले, तो हम उसको टू चेक इन हैंड करके रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। चेक इन हैंड करके रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर हो गया ना? तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा एडवांस हो गए होंगे ये किताब वाले, लेकिन ये आज भी हजारों साल पुराना तरीका अपना रहे हैं। हजार नहीं, मतलब 100 साल पुराना मान लो, तो ठीक है इसी हिसाब से चलो, और क्या। आगे बढ़े। तो सर बैलेंस तो निकलवाइए। तो सर टोटल आ रहा है 18,000 प्लस 840 प्लस 800 बराबर 19,640। तो 19,640 यहाँ लिखेंगे। 19,640 में यही 12,400 घटा दो, तो आंसर आ जाएगा 7,240 रुपए। ये किसका बैलेंस हो जाएगा सर? ये होगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, किसका? कैश का। यहाँ बैंक का टोटल 12,000, 12,000 बैंक में था, जिसमें से सर 6,000 तो पहले ये घटा दो,
फिर सर 1300 घटा दो, फिर सर 1400 घटा दो, तो सर बैंक का टोटल 3300 बैलेंस आएगा। इस बार क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है कितना, 3300 रुपए। अब रुकिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ, ठीक है। बैंक का 12000 टोटल। सर डिस्काउंट का तो टोटल करते नहीं है, तो 60 और 50। अरे बैलेंस नहीं करते, टोटल करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, देखो जरा क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप मुझसे अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से सीखो। अगर मैं आपसे पूछूंगा बैंक का बैलेंस कौन सा है, इसमें बताओ जरा, मतलब डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्या आंसर दोगे आप। तो आप कहोगे सर इस बार बैंक का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। ऐसे ही कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो क्वेश्चन की शुरुआत में बैंक का जो बैलेंस दिया था वो ओवरड्राफ्ट था, तो ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बैंक अधिविकर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो आओ जरा ओवरड्राफ्ट का मतलब भी समझा देते हैं। देखो बहुत सारे जो बिजनेस अकाउंट होते हैं वहां पे सीसी मतलब क्रेडिट लिमिट मिलती है उनको, कि आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की क्रेडिट मतलब उधार ले सकते हो बैंक से। तो वो लोन नहीं होता, वो खाते से ही रहता है, वो क्रेडिट लिमिट होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना वैसे ही। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि भाई बैंक में उनके मान लो 10 हजार रुपए ही है, लेकिन उनकी लिमिट 2 लाख रुपए की है, तो उनको 1.5 लाख रुपए का एक पेमेंट करना है। तो वो बोलेंगे, बच्चे बैंक को बोलेंगे एक काम करो 10 हजार ये ले लो, और 1,40,000 मेरे सीसी लिमिट से ले लो। तो इस बार इसका फाइनल बैलेंस ओडी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 1,40,000 का। समझ में आ गया। इसलिए बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। हमारा आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव नहीं होगा, बैंक ऐसे नेगेटिव थोड़ी करेगा, तो वो बिजनेस अकाउंट के होते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वें पर आते हैं। क्या 17वां क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंक का बैलेंस डेबिट में है तो 3270 डेबिट में लिखना, ओवरड्राफ्ट 750 रुपए है, इसको क्रेडिट में लिख देना है, ठीक है ना। बाकी कहानी सेम है। क्या इस क्वेश्चन में कुछ और खास है? मैं ट्रांजेक्शन समझा देता हूं। पहला 2 मार्च का ट्रांजेक्शन है, 2 मार्च को बोल रहा है कि भाई क्या बैंक में पैसे जमा किए 2500 रुपए, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर देना दोनों तरफ। फिर 880 रुपए मिला है, तो 880 रुपए कैश में आ जाएगा, 20 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। ध्यान से फुल सेटलमेंट लिखा है। फिर ऐसे ही प्रकाश को 470 रुपए का चेक दिया, तो 30 रुपए डिस्काउंट में, ये बैंक कॉलम में चला जाएगा। फिर बैंक से 450 रुपए निकाले हैं सर, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर देना। क्लियर हो गया। फिर सर चेक रिसीव सुनील से और बैंक में 750 जमा कर दिया, तो इसको डायरेक्ट बैंक के डेबिट में लिख देना। सर फिर दीपक से चेक मिला है, उसको 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। सर दीपक से जो 630 रुपए का चेक मिला है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? देखो जमा नहीं किया है ना, तो इसको टू चेक इन हैंड करके डेबिट में लिख देना। किसके डेबिट में? कैश के डेबिट में। फिर सर 300 रुपए सैलरी और इसके लिए चेक दिया है, तो देखो क्रेडिट साइड में बाय सैलरी और बाय रेंट कर देना, दोनों बैंक के क्रेडिट में आएंगे। सर बैंक चार्जेस 20 रुपए, तो बैंक के क्रेडिट में 20 रुपए। फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये कहानी थी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक खत्म हो चुका है। अब हमें पढ़ना है पेटी कैश बुक, और थैंक गॉड ऊपर वाले ने आपको बचा लिया पेटी कैश बुक में। पेटी कैसे बचा लिया, मतलब ये पेटी कैश बुक होता क्या है सर, ये बताओ आप तो। देखो जरा, पेटी कैश बुक का मतलब होता है जो बिजनेस के डे टू डे डेली के खर्चे होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, उसको पेमेंट करने के लिए एक छोटी कैश बुक बनाई जाती है, जिसे पेटी कैश बुक कहेंगे। आप कहेंगे सर मजा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताओ। देखो जरा, मैं आपको अपना एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरा ऑफिस मान लो भोपाल के एमपी नगर में मेरा ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में वहां काम करने के लिए एक ऑफिस बॉय रखा हुआ है। अब ऑफिस में बहुत सारे डेली खर्चे होते हैं, जैसे मान लो अरे माचिस लाना है भाई अगरबत्ती जलाने के लिए, अब 1 रुपए की माचिस आती है। फिर मान लो ऑफिस में चाय वगैरह भी बनती है, दूध के पैकेट लाना, चाय पत्ती लाना, ये लाना, तो क्या वो बार बार मुझसे पैसे मांगने आएगा? नहीं आएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं उसको 500 रुपए डेली दे दूंगा, ठीक है। उसको बोलूंगा बेटा तुझे जो लाना है ना ले आ।
तो वो 500 रुपए का एक रफ हिसाब किताब बनाएगा, तो उसी को हम कहते हैं पेटी कैश बुक। वो जाएगा, एक पेंसिल लेके आ जाएगा, सर आज एक पेंसिल ले आया, एक रबर ले आया, कुछ जरूरत थी तो एक स्केल लेके आया, स्टेबलाइजर का पिन लेके आया, सर 5 फोटो कॉपी करा के लाया, सर 20 चाय के खर्च चाहिए, फलाना ढिकाना, वॉट एवर। फिर आखिरी में वो डे के आखिरी में जो चीफ कैशियर होता है उससे साइन करवा लेता है। तो बिजनेस में डेली एक्सपेंसेस के लिए जो खर्चा रोज होता है उसके लिए एक बुक बनाई जाती है, दैट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है, ध्यान से सुनना, पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमारे लिए वो एसेट्स माना जाता है। ये सीए के फाउंडेशन एग्जाम या जो सीपीटी एग्जाम होता था पहले उसके में पूछा जा चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब इसको भी पढ़ते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सिंपल पेटी कैश बुक। अब भाई ये पेटी कैश बुक ना सिंपल बनती है, कॉलमनर बनती है। तो मैं आपको वही बोल रहा था कि आप बच गए, कैसे बच गए, क्योंकि कॉलमनर कैश बुक आपको दी नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल कैश बुक दे दिया है। क्लियर हो गया, सिंपल पेटी कैश बुक दे दिया है, तो आपको भी वही सिंपल पेटी कैश बुक बना लेना है। ठीक है, अब ज्यादा टफ होती नहीं है, सारे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो आओ जरा सिंपल इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके कॉलम बता देता हूं मैं आपको। पहला कॉलम देखो जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन कहाँ गया सर, ये पेटी कैश बुक का सर 18 तारीख 18वां क्वेश्चन करवाना है आपको। तो आओ पहले क्वेश्चन नंबर 18, कॉलम भी यही समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, आप कहेंगे सर मत करवाओ बहुत आसान है, तो मैं एक दो करवा देता हूं, पहले कॉलम समझ लो। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए सिंपल पेटी कैश बुक। इसका एक ही क्वेश्चन करवा दूंगा, बहुत आसान है, बस आपको बताना है मुझे। मतलब दीज आर द प्रेजेंटेशंस, एक्चुअली यू हैव टू लर्न प्रेजेंटेशन। जोड़ घटाना करना है एक क्वेश्चन के बाद, 5वीं 6वीं कक्षा का बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है। पहला कॉलम हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड का। ये अमाउंट रिसीव्ड किससे मिल, चीफ कैशियर से, जो रोज उसको खर्चा करने के लिए पैसा मिलता है ना, वो यहां पर लिखेगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जैसे मैं अपने ऑफिस बॉय को 500 रुपए रोज दे देता हूं ना, तो ऐसे यहां पर लिख लिया करेगा वो। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम आएगा डेट का। फिर भाई डेट मतलब इस तारीख को इतना पैसा मिला, डेट। अब ध्यान से देखो, डेट यहां पर आ गया। उसके बाद यहां पर सीबी फॉलियो, कैश बुक में ये एक्चुअल में इसकी पोस्टिंग एंट्री होगी, तो ये सीबी फॉलियो का नंबर होता है, इसको छोड़ देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लिखना मतलब इस पे। फिर यहां पर पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर भाई उसका ना रसीद भी रखेगा, वो वाउचर नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बना लो, हालांकि ये भी बनाना जरूरी नहीं है, पर बना लेना, वाउचर नंबर और ये अमाउंट। आप कहेंगे सर ये तो मजाक है, अरे तो ये भाई ये कौन बनाता है, छोटा अकाउंटेंट जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है वही बनाएगा। चीफ कैशियर से जो भी पैसे मिले या ओपनिंग बैलेंस हो यहाँ आएगा, बाकी सारे खर्चे यहाँ पर आएंगे। आखिरी में फिर इस वाले से इसको घटा देना है। क्या पेटी कैश बुक में कोई भी कैश ट्रांजेक्शन, सॉरी कोई भी बैलेंसिंग होती है, मैं क्या समझाना चाह रहा था, हाँ, पेटी कैश बुक में क्या कोई डेबिट और क्रेडिट होता है, नहीं भाई, यहाँ डेबिट क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, पेटी कैश बुक कोई अकाउंट नहीं है, ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। सर 1 जुलाई को बैलेंस विद पेटी कैशियर 250 रुपए दिया हुआ है, तो आओ जरा 1 जुलाई को बैलेंस दिया हुआ है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितने रुपए का बैलेंस दिया था सर, सर बैलेंस दिया है 250 रुपए का, तो 250 रुपए लिख लो जरा पहले, 250, मैं भी किताब खोल लेता हूँ, ये लो सर बैलेंस दिया है 250, तो यहाँ पर लिख देंगे सर ओके। उसके बाद सर यहाँ पे लिखा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर 500 रुपए,
भाई पैसा हमने रिसीव कर लिया, कितने जुलाई की बात है, 1 जुलाई को ही। तो पैसा मिल गया, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, पैसा आया ना हमारे पास, ठीक है। कितने रुपए आए हैं सर, 500 रुपए आ गए हमारे पास में, तो ये भी लिख लेंगे हम। ओके, अब जरा आगे देखिएगा, आगे क्या करना है सर। अब जो भी खर्चे हैं ना सब यहाँ लिखते जाओ, डेट वाइज मतलब ट्रांजेक्शन लिखना है, बस मजाक है ये। आप कहेंगे सर ये कौन सा मजाक है, आओ देखो जरा। 12 तारीख को, सर डेट वाले में लिखियो ना, हाँ भाई डेट वाले में लिख रहा हूं मैं। 12 जुलाई को टेलीफोन चार्जेस 100 पेमेंट करा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो इधर अमाउंट लिखते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा जरा। हेलो, हेलो, हाँ जी मैम जी। सिर्फ 8 हुए हैं। नहीं नहीं चलिए, मैं अभी अपडेट लिखता हूँ, बताता हूँ आपको, है ना। मैं अभी बात करके बता रहा हूँ आपको, रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए ओके, तो यहाँ पर आ जाइए जरा। हाँ, मैं एक चीज और समझा रहा था, ये जो यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं ना रिसीव वाले, वो टू से लिखेंगे, बाकी के सारे खर्चे लिख देना है। अब कौन कौन से खर्चे, बाय करके लिखेंगे, तो बाय टेलीफोन चार्जेस 100 रुपए, 100। इलेक्ट्रिसिटी बिल का 45। फिर पोस्टेज एंड स्टाम्प 25। क्या ये क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा? यार देखो, मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर बाकी आप लोग कर लेना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो इसको करना मजा नहीं आ रहा है, तो आप लोग कर लेना, मैं समझा तो रहा ही हूँ ना। मैंने सब तरीका बता दिया, तो पेटी कैश बुक का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। और सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको सिंपल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो कोई भी टफ नहीं है। फिर बाकी आगे परचेस बुक वगैरह के सब मैं करवा दूंगा, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलो बस ये वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं पहले। पोस्टेज एंड स्टाम्प 25 रुपए हो गया। फिर टैक्सी का किराया, आप तारीख खुद लिखते जाना आप, है ना। बाय टैक्सी फेयर, सर 45। फिर सर मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस 30। फिर सर स्टेशनरी का, बाय स्टेशनरी, देखो छोट डेली के खर्चे हैं ना ये, 25। फिर सर रिपेयरिंग, 35। फिर सर बस का किराया दिया है, बस का फेयर होता है, ठीक है, 15 रुपए। फिर सर कार्टेज गाड़ी भाड़ा दिया है, 50 रुपए। क्या ऐसे में मजा आ रहा है? मजा तो नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, बट करना तो पड़ेगा ही, है ना। मतलब कोई भी तरीका ये नहीं है, इस तरीके से आप लोगों को ही करना है। मैंने इसकी प्रेजेंटेशन आपको सिखा दी कैसे करना है, क्लियर हो गया ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा इसको खुद से सॉल्व करें। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम टोटल कर देंगे किसका, भाई हमारे पास कितना पैसा आया। तो आने वाला पहले कॉलम में ही होता है, तो यहाँ पर टोटल लिखेंगे। अब जरा देखो कितना पैसा आया था सर, 5 2 750 रुपए हमारे पास आए थे, तो यहाँ पर 750 रुपए लिख दो, ठीक है। तो यही टोटल 750 रुपए यहाँ का भी होना चाहिए।
मतलब दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। अब देखो खर्चा कितना किया आपने, एक बार निकाल लो। यहीं से गिनते हैं सर, 100, 145, 5, 150, 170, और सर 175 प्लस 40, सर 215 यहाँ तक हो गए थे। 215 प्लस 55 प्लस 35 और 15 60, और 35 15 50 50 100 प्लस 100, सर 370 रुपए खर्चा हुआ है। तो हमारे पास बैलेंस कितना था देखो जरा। सर हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ था, इसका टोटल करना पड़ेगा 750 रुपए। ठीक है, 370 खर्चा हो गया सर, तो 380 रुपए बच रहा है। जो बच गया उसको किस नाम से लिखेंगे? सर ये लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया? ओके, सो राइट डाउन योर होमवर्क। आप लोगों को नोट करना है क्वेश्चन नंबर 19। भाई सेम है, कर लेना। 20, 21, फिर मैं यहाँ 22 के आगे सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो 22 के बाद परचेस बुक पढ़ेंगे, सेल्स बुक पढ़ेंगे, परचेस रिटर्न बुक पढ़ेंगे, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगला जो चैप्टर है वो 22 से लेकर के 39 तक एक ही क्लास में कवर करा दूंगा। अगली क्लास में हमारी सब्सिडरी बुक्स खत्म हो जाएगी, फिर हम लेजर पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।